समझ में आया? द्रव्य संग्रह की 47 गाथा है। 47 दुव्यंती मोक्ष हेऊ जाने पाऊं नियमा, ऐसा पाठ है। निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार मोक्ष मार्ग, दुव्यंती मोक्ष हेऊ, दो प्रकार का मोक्ष का हेतु, जाने पाऊं नियमा, ध्यान में प्राप्त होता है। ऐसे कोई विकल्प की दशा में ऐसा नहीं ऐसा उसमें के मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये अंतर में स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, इसका ध्यान लगा दिया, देह बनाकर ध्यान लगा दिया, ध्यान में संज्ञान चरित्र प्राप्त होता है। निश्चय वो साथ में जब राग रहते हैं उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कह के व्यवहार कहा है तो राग। दुव्यंती है ना, दुव्यंती मोक्ष हेऊ जाने पाऊं नियमा, 47 जाता है। 47 में क्या करता है? 4 हाथ। वैसा थोड़ी बड़ी हिंदी तो भाई नहीं आती। तो आए कहते हैं कि श्रावक को भी जो संज्ञान चरित्र है ये वही तत्व है। मैंने तो सांभळ्યું न हो जाते क्या क्या चीज है। ये यहाँ कहते हैं सुन तो सही प्रभु तारी चीज अंदर इतनी बड़ी है कि इसकी मोटप पास में कोई मोटप है दुनिया में है नहीं। सिद्ध की पर्याय भी उसके पास मोटप नहीं, महिमा नहीं। ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान ध्रुव नित्यानंद प्रभु, आनंद गुण का समुदाय का एक पिंड प्रभु, उसको यहाँ द्रव्य का सद्भाव कहते हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा से संवर निद्रा ने मोक्ष का मार्ग भी पर द्रव्य कहने में आता है। समझ में आया? भी क्या है कि पास में तो तुमका शब्द है, नहीं तो यही उपाधि का कि 7 तत्व है वो यही है। संवर निद्रा ने मोक्ष भी यही है। समझ में आया? जीवादि 7 तत्वों का समूह आया न, परद्रव्य होने से कारण पाठ में ये कहा, टीकाकार ऐसे कहते हैं कि वास्तव में उपाधि नहीं, ऐसा लिया पाठ में यही है, ऐसा न लेकर 7 तत्व उपाधि नहीं है। समझ में आया? मार्ग बापा परमात्मा जिनेश्वर देव का कोई मार्ग अलौकिक है। लोग को तो बाहर में आफर्क लिया, तक लिया, जंगल में रहना, नंद में रहना, हमें ऐसी क्रिया ऐसा परिवर्तन करना, ये सब धर्म है, धर्म धर्म है नहीं। लोक रंजन का धर्म बताकर लोग को रंजन हो जाता है। तो आखिरी बात है, यहाँ तो जीवादि 7 तत्व, जीव की एक समय की पर्याय, अजीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान, अजीव का पर आश्रव, पुण्यपाप, बंध, राग में रुक जाना, संवर शुद्धि की उत्पत्ति, निद्रा शुद्धि की वृद्धि, मोक्ष शुद्धि की पूर्णता, ऐसा तत्व। ये 7 तत्व का समूह परद्रव्य होने से आत्मा सिवाय अलावा आनंद परद्रव्य है। तो यही है त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं अष्टपाउर में, मोक्ष पाउर में, स्कूल में गाथा में, पर दबाओ दूर ही
प्रभु एम कहते हैं कि हमारा तब तेरा लक्ष्य आएगा जाएगा तो तेरे राग होगा, तेरी दुर्गति है, ये चैतन्य की गति नहीं। समझ में आया? मोक्ष पावर नहीं छोड़ नहीं जाता अर्थ पावर में, पर दवा वो डूबी तो तीर्थंकर कहते कि हम तो तेरी दृष्टि में परद्रव है, तो परद्रव दुर्गति है, हमारा तरफ रख जाएगा तो तेरा राग उत्पन्न होगा। राग चैतन्य की गति नहीं थी तो दुर्गति है। ये तो राग है। यहाँ तो संवरण निद्रा जो राग रही दशा है उत्पन्न हुई है आत्मा का द्रव्य के आश्रित है। संवर निद्रा ने मोक्ष, ये तीनों को चार साथ में मिलाकर जीव अजीव आश्रम ने बंद, ये चार को मिलाकर वो तीन सातों को पाद्रव्य कहा है। समझ में आया? है ना अंदर से? आए तो हजी लोकवा दया ने व्रत करे अफवा करे, महीना ना 15 दिन पानी बिना ना अफवा करे तो ओहो बहुत अच्छा हो, ये धूड़े नहीं है, लंघन है। तब तो इसको कहते हैं कि अपना शुद्ध चैतन्य का दृष्टि का अनुभव हुआ, स्वद्रव्य का परद्रव्य को यही जानकर कई स्वद्रव्य में लीनता होना ये चारित्र है। अने चारित्र में उग्र पुरुषार्थ में विशेष उग्रता होना ये तप है। व्याख्या जुदी ये यहाँ पर वो भी है तो कहते हैं भाव तप है। शुद्धि की वृद्धि होती है, ये भी परद्रव्य है। परद्रव्य होने के कारण, पर कारण है जी, ये उपाधि क्यों नहीं, आदरणीय क्यों नहीं, कि ये परद्रव्य है वो कारण से। उपाधि वास्तव में उपाधि नहीं है, खरेखर ते वास्तव नाम खरेखर। समझ में आया? देवादि सप्तम जातम परद्रव्यत्वात् न उपाधि हम। खरेखर उपाधि नहीं है, एम है ना, परद्रव्यात् न उपाधि यम। ये तो उनका परिणाम करने में निवृत्ति मिले नहीं। संसार में पाप आखो दी धंधा पानी बाई छोकरा आखो दी पाप। परद्रव्य की प्रवृत्ति में तो एक ही ना पाप, वो पाप में से निवृत्ति लेकर पुण्य भी नहीं होता जिसको, इसके तो आप बात जबकि नहीं है। यहाँ तो पुण्य से भी निकल कर आत्मा का आश्रय से शुद्धि की आनंद की वेदना हुई, अतीन्द्रिय आनंद का वेदना आया। अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष का मार्ग का अर्थ, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन उसका मोक्ष का मार्ग उसका नाम है। क्योंकि भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से ठस भरा है। ये अतीन्द्रिय आनंद का आश्रय करके जो संजन संज्ञान चारित्र में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, उसको भी आए तो परदेव के भी आए। पूर्ण नहीं, एक समय की अपर्याय है। केवल ज्ञान भी एक समय के पर्याय है। केवल ज्ञान ही शादी अनंत के पर्याय नहीं, रहते हैं शादी अनंत, तो एक समय की पर्याय, दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान, तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान पर्याय है, गुण नहीं। ઓલામાં ગઈ છે શું કહેવાય વ્યાકરણ તો મથુરા બેઠે थे सब पंडित आ व्याख्या हुई कि केवल ज्ञान भी पर्याय गुण नहीं कर ककड़ाट। क्या कहते हैं केवल ज्ञान भगवान का एक समय में 3 काल 3 लोग देखे, ये पर्याय है। पर्याय है, प्रकट हो ये पर्याय। ध्रुव ध्रुव ये प्रकट होता नहीं ना, ध्रुव आवरण में जाता आता नहीं। विकराली भगवान ध्रुव प्रकट होता नहीं और आवरण उसमें है नहीं। सकल मेरा आवरण परमात्मा त्रिकाली आत्मा। आई बात આવે છે ને ભાઈ ત્રણથી 20 ગાથા પાછળથી નહીં શું કરાય છે 320 की क्या आया है पीछे ये सकल निरावरण ग्रह स्वभाव जो है तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय प्रत्यक्ष होने वाला अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा तत्व द्रव्य, निज परमात्मा जो द्रव्य वही उपाधि है। धर्मी निज परमात्मा द्रव्य को ध्यान करता है, खंड खंड ज्ञान का ध्यान नहीं करता भाई। हमारे ये सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष पर्याय उसका ध्यान करती है, पर्याय उसको मानती है। पर्याय ऐसी मानते नहीं मैं पर्याय हूँ, पर्याय ऐसी मानती है कि जी सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूँ, निज परमात्मा द्रव्य ते मैं हूँ। समझ में आया? पर्याय एम जानती है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य ते मैं हूँ, या शुद्ध भाव। एक कलाक भगवान बापू को अलौकिक मार्ग है। आप ऐसी चीज के दूसरे कोई संप्रदाय में नहीं, सांबर में नहीं तो 25 बीजा तो कहाँ है। सुनने में मुश्किल पड़े केवल ज्ञान पर क्योंकि एक समय रहती है। मैं प्रभु तो त्रिकाल है, वर्तमान 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 त्रिकाल ध्रुव है। ये त्रिकाली को यहाँ शुद्ध भाव कहा है। इस शुद्ध भाव की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय साथ जो है ये उपाधि नहीं है। ये संवर में मोक्ष उपाधि नहीं है। क्योंकि उसके आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है। मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ अंतर का आश्रय से, पर मोक्ष मार्ग पर्याय का आश्रय करना चाहता है तो राग उत्पन्न होता है। पर्याय के आश्रय से तो राग होता है।